अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म दियां तारीफ़ां और बड़ाइयां दा हकदार केवल वो अल्लाह है जो कि ज़िंदा है, हमेशा तो है, हमेशा तक रहूगा, कायम और दायम है। अल्लाह दी तारीफ़ तो बाद दरूद व सलाम होन सारे नबियां दे ऊपर, ख़ास तौर पर आखिरी नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ऊपर अल्लाह दियां रहमतां, अल्लाह दियां सलामतियां होन। काबिल एहतराम बुजुर्गो, दोस्तों, अज दे खुतबा जुमा दे विच मैं तुहाडे सामने अल्लाह दी तौफीक दे नाल आयतल कुर्सी दे बारे कुछ गल्लां रखन दी कोशिश करूँगा। आयतल कुर्सी दी अहमियत, उस दी फजीलत, उस नूं पढ़न दे फायदे की ने। सब तो पहली बात कि आयतल कुर्सी एक वो आयत है जिहड़ी कि कुरान दी महान तरीन सब तो अहमियत वाली आयत है। कुरान मजीद दे विच सब तो अहम आयत जिहड़ी हैगी वो किहड़ी है? आयतल कुर्सी। अल्लाह दे नबी ने एक बारी सहाबी नूं पता किया, पुछया सहाबी रसूल नूं कि तुसी जानदे हो कुरान दी सब तो अहम तरीन आयत किहड़ी है? तो उन्होंने जवाब दिता, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, यानी कि आयतल कुर्सी दे बारे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने शाबाशी दी और कहा, तेनू तेरा इलम मुबारक होवे, तेनू तेरा इलम मुबारक होवे कि कुरान मजीद दी सब तो अहम अगर कोई आयत है तो वो आयतल कुर्सी है। और इसे तरह ही कुरान मजीद दे विच आयतल कुर्सी दे विच अल्लाह दा सब तो अहम नाम आउंदा है। अल्लाह दे किन्ने नाम ने जो मशहूर है कि अल्लाह दे 99 नाम ने। कुरान की कहता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह दे अच्छे अच्छे खूबसूरत नाम ने, अल्लाह नूं अल्लाह दे नामां दे जरिए पुकारो। जदों कोई दुआ मंगनी होवे, अल्लाह तो कोई ज़रूरत पूरी करवानी होवे तो अल्लाह नूं अल्लाह दे नामां दा वास्ता देवो। ऐ रहमान तू रहम करने वाला है, तू रहम कर। ऐ गफ़ार, ऐ सत्तार, ऐ रज़्ज़ाक, जो अल्लाह दे अच्छे, ऐ फत्ताह, जो अल्लाह दे अच्छे अच्छे नाम ने, अल्लाह नूं उस नामां दे जरिए पुकारो। तो अल्लाह दे नामां दे विचों सब तो अहम नाम केड़ा है? हय्युल कय्यूम। हय्युल कय्यूम, हई मतलब हमेशा तो जिंदा है, हमेशा तक जिंदा रहूगा। कय्यूम, कायम दायम, अपने सिवा सबनू कायम रखन वाला, अपने सिवा सबनू कायम रखन वाला। तो जदों कोई दुआ अल्लाह तो पूरी करवानी होवे, कोई लोड़ अल्लाह तो मंगनी होवे, तो अल्लाह नू पुकारो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ये कह के पुकारो अल्लाह नू। हदीस दे विच आउंदा है कि जदों इंसान अल्लाह नू अल्लाह के नामां के जरिए पुकारता है
हय्युल कय्यूम के जरिए पुकारता है तो अल्लाह की दुआ कबूल करते हैं, अल्लाह की दुआ कबूल करते हैं। तो आयतल कुरसी दे विच अल्लाह का महान नाम हय्युल कय्यूम आउंदा है। सारे नामां दे विचों महान नाम अल्लाह का, अजमत वाला नाम अल्लाह का, बड़ाई वाला नाम अल्लाह का, किबरियाई वाला नाम अल्लाह का, वो केड़ा है? हय्युल कय्यूम। तो ये नाम इस आयतल कुरसी दे विचों आउंदा है। और इस दी अहमियत और फजीलत के ताल्लुक दे नाल आयतल कुरसी दी कि अगर इंसान इसनू पढ़ता है, मामूल इसनू बनाउंदा है, रात नू सौन तो पहला अगर इंसान इसनू पढ़ता है तो जिन और शयातीन तो महफूज रहता है। जिन और शयातीन तो, बुरी नज़र तो, हासदां दे हसद तो, शरीरां दे शर तो अल्लाह पाक उसनू अपने हिफ्ज़ो अमान दे विच रखदे हैं, अल्लाह अपनी पनाह दे विच रखदे हैं। हदीस दे विच आउंदा है कि एक बारी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नू अल्लाह दे नबी ने सदके दे माल दे ऊपर ड्यूटी लगाई। सदके दा माल था, अनाज था, खजूरा थियां, तो ड्यूटी लगाई अल्लाह दे नबी ने हज़रत अबू हुरैरा दी कि रात नू जाग के दी पैरा दवो इहदा। तो अबू हुरैरा कहते हैं एक आदमी आउंदा है, आके रात नू अनाज दे विचों चोरी करन लगदा है, उंजल भरदा है, बार बार उंजल भरदा है। अबू हुरैरा कहते मैंने उसनू पकड़ लिया। तो वह कहता है कि मैं मोहताज हाँ, मेरे बच्चे ने, मैं लोड़मंद हाँ, मैं परेशान हाँ, मैनू छड्ड दे, मैं अगे नू नहीं चोरी करना आउंदा, मैं अगे नू नहीं आउंदा हैगा। अल्लाह दे नबी हज़रत अबू हुरैरा उसनू छड्ड दिंदे हन। सुबह नू अल्लाह दे नबी कहते हैं अबू हुरैरा तेरे कैदी का की बनया जिहड़ा रात आया था। अबू हुरैरा कहते अल्लाह दे नबी उसने फकरो फाके दा, मोहताजी का वास्ता दिता, मैनू उहदे पर तरस आ गया, मैंने उसनू छड्ड दिता। अल्लाह दे नबी कहते फिर आऊगा रात नू, झूठा है हो, फिर आऊगा रात नू, फिर आउंदा है, फिर इस तरह ही अपना मोहताजी ज़ाहिर करता है। अबू हुरैरा कहते मैनू तरस आ गया, मैंने फिर छड्डता। फिर अल्लाह के नबी ने सुबह नू पता किया, अल्लाह के नबी ने कहा फिर आऊगा। 3 बार इस तरह ही होया। जो तीसरी रात आया शैतान इंसान के रूप दे विच, तां अल्लाह के नबी ने कहा, तीसरी रात जो आउंदा है तां फिर वही गल कहता है, चोरी करन लगता है। अबू हुरैरा पकड़ लेंदे हैं उसनू। फिर कहता है कि मैं ज़रूरतमंद हाँ, मैं मोहताज हाँ, मेरे बच्चे ने, मैनू छड्ड दे, मैं हुण नहीं आउंदा। अबू हुरैरा कहते तू हर बार वादा करदा है, वादा करन तो बाद फिर आ जाना है, मैं हुण नहीं तेनू छड्डदा, मैं अल्लाह के नबी के सामने सुबह नू तेनू पेश करूँगा। तो उसने कहा कि तू मैनू छड्ड दे, मैं तेनू कुछ कलिमात सिखाऊँगा जिहड़े तेनू फ़ायदा देणगे। अबू हुरैरा कहते वो कलिमात की ने? तो उसने कहा कि जदों तू रात नू अपने बिस्तर दे ऊपर सौन वास्ते आया कर तो आयतल कुरसी पढ़ लिया कर, सुबह तक अल्लाह की तरफ तो एक फरिश्ता तेरे सराहने मुकर्रर हो जाऊगा जिहड़ा तेरी हिफाजत करूगा, तेरे नेड़े शैतान नहीं लगूगा, तेरे नेड़े शैतान लगूगा नहीं। सुबह नू अल्लाह के नबी कहते हैं अबू हुरैरा तेरे कैदी का की बनया? अबू हुरैरा कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी, उसने कहा मैनू कि मैं तेनू कुछ कलिमात सिखाना हाँ जिहड़े तेनू फ़ायदा देणगे। तो उन्हें मैनू कहा है कि जदों तू रात नू सौन वास्ते अपने बिस्तर दे ऊपर आया कर तां आयतल कुरसी पढ़ लिया कर, अल्लाह की तरफ तो एक फरिश्ता तेरे ऊपर मुकर्रर हो जाऊगा, सुबह तक तेरे शैतान नेड़े नहीं लगूगा। अल्लाह के नबी कहते जिहड़ी गल उसने कही है वो सच्ची है, वो खुद झूठा है, वो खुद झूठा है, लेकिन जिहड़ी उन्हें गल कही है वो सच्ची है। तो इस तो की पता चलता है कि आयतल कुरसी झूठा क्यों है? क्योंकि जिन शयातीन जिहड़े हुंदे ने बहुत झूठ बोलते हैं, इन्हां दा एतवार नहीं कदे करना चाहिए।
और अगर एक कहन तो मनना नहीं चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा एक खुद झूठा है लेकिन जी गल तेन सिखा के गया वो सच्ची है। और इस तरह दूसरी हदीस दे विच होंदा है, हज़रत अबी बिन काब सहाबी ने, अबी बिन काब कहते मैं खजूरां नूं एक जगह सुकाउंदा था, मैं देखदा था कि हर रोज़ खजूरां घट हो रही ने, हर रोज़ खजूरां घट हो रही ने। मैंने एक दिन रात को जाग के पहरा दिता, एक नौजवान आउंदा है आके सलाम करता है, मैं सलाम का जवाब दिना हाँ। मैंने कहा जिन्ना दे विचों है इंसाना दे विचों है? तो उसने कहा मैं जिन्ना दे विचों हाँ। क्यों आया है तू उरे? कहा कि मैनू पता चलिया है कि तुसी बहुत ज़्यादा सदका करते हो, मैं अपना हिस्सा लैन आया हाँ, मैं अपना हिस्सा लैन आया हाँ। होर कुछ गल्लां बातां होईयां आपस दे विच। तां हज़रत अबी बिन काब कहते हैं मैंने उसनूं कहा केड़ी चीज़ इंसानां नूं जिन्ना तो हिफाजत करती है, केड़ी चीज़ केड़े कलिमात केड़ी दुआ इंसानां नूं जिन्ना तो हिफाजत विच रखदी है। तो उसने कहा कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम आयतल कुर्सी। अगर तुसी सुबह नूं आयतल कुर्सी पढ़ोगे तो शाम तक जिन और शयातीन तो अल्लाह की हिफाजत दे विच रहोगे। अगर शाम नूं पढ़ते हो तो सुबह तक जिन्नों शयातीन तो हिफाजत दे विच रहोगे। शुरूर व फितन तो, बुरी नज़र तो, बद नज़री तो हिफाजत अल्लाह पाक करूगा। आयतल कुर्सी दे पढ़न दे नाल, खाली पढ़न दे नाल नहीं, असल है अमल करना कि उहदे विच कहा की गया, असल की है जो कुछ उहदे विच कहा गया है असीं उहदे उपर अमल करिए। दूसरी हदीस मैं थोड़े सामने रखदा हाँ। हदीस इस तरह है कि जेड़ा इंसान फर्ज नमाज तो बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है दूसरी नमाज तक वो अल्लाह दे हिफ्ज़ो अमान दे विच आ जांदा है, अल्लाह दी हिफाजत दे विच आ जांदा है हर फर्ज नमाज तो बाद। और तीसरी हदीस इस ताल्लुक दे नाल इस तरह है कि जिस इंसान ने हर फर्ज नमाज तो बाद आयतल कुर्सी पढ़ी तो उस इंसान दे दरमियान और जन्नत दे दरमियान मौत हायल है। इंसान दे दरमियान और जन्नत दे दरमियान आड़ की है, आड़ किस चीज़ दी है? मौत दी। कि अगर इंसान मरदा है तो मर के सीधा अल्लाह दी जन्नत दे विच जांदा है। जेड़ा इंसान हर फर्ज नमाज तो बाद आयतल कुर्सी पढ़दा है, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी खुशखबरी अल्लाह की तरफ तो है। क्या आयतल कुर्सी नूं पढ़ना काफ़ी है? नहीं, आयतल कुर्सी नूं पढ़ना काफ़ी नहीं है जदों तक आयतल कुर्सी जो डिमांड करती है, जो उहदे अंदर गल्लां कहियां गईयां ने, जदों तक असीं उहदे उपर अमल नहीं करते। असीं दिलों आयतल कुर्सी की गल्लां दे उपर ईमान रखदे होए पढ़िए फिर फायदेमंद है। असीं ईमान रखिए पहला, फिर पढ़िए आयतल कुर्सी, फिर अल्लाह की हिफाजत आऊगी। और फरमाया कि कुरान पाक ने फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जेड़ा इंसान जहन्नम की अग तो बचा लता गया, जो इंसान जहन्नम की अग तो बचा लता गया और जन्नत दे विच दाखिल कर दिता गया, यही असल कामयाबी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जिंदगी का समान जिंदगी एक धोखे का समान है। रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भरावो सानू जहन्नम की अग तो बचा लवे और जन्नत दे विच दाखिल कर देवे, हकीकत दे विच असीं कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक गारंटी लै रहे हैं किस चीज़ की? कि तुसी आयतल कुर्सी के उपर ईमान रखो, यकीन रखो आयतल कुर्सी के उपर जो कुछ कहा गया है, और यकीन रख के पढ़ो, थोनू जन्नत दे विच दाखिल करूँगा। यकीन रख के पढ़ो।
हुण मैं इस दे विच की कहा गया है, फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। हुण आ असल गल जिहदे उपर सानू ईमान रखना है। किस दे उपर ईमान रखना है? अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह ओह है, उस तो इलावा कोई होर पूजन दे योग, कोई होर पूजन दे योग हैगा नहीं हैगा। असी इस दे उपर ईमान रखते हैं। अल्लाह तो इलावा कोई पूजन दे योग नहीं हैगा, अल्लाह तो इलावा किसी होर दी इबादत नहीं हैगी। इस चीज़ के ऊपर ईमान रखना है। इबादत दियां 3 किस्मां ने, कौली इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत। अगर मुंह दे विचों कोई बड़ाई बोलनी है, अजमत, किबरियाई, जिक्र अल्लाह दा, किसी होर दी बड़ाई नहीं। माली इबादत, सदका, खैरात, नज़र, न्याज किस दे लई? अल्लाह दे लई। बदनी इबादत, नमाज पढ़ना, हज करना, कि ये भी इबादत है, अल्लाह दे लई खास है। अल्लाह ओह है, उस तो इलावा कोई होर पूजन दे योग नहीं हैगा। इस नूं दिल दे विच बिठा लो, इस दे उपर जीवो, ऐसी हालत दे विच मरो। इस दे उपर जीवो भरावो, ऐसी हालत दे उपर मरो। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद दे उपर, कुरान मजीद दे अंदर गवाही दती। किस चीज़ की गवाही? अल्लाह ने गवाही दती, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह कहते हैं मैं गवाही दिना हाँ, मैं गवाही दिना हाँ कि अल्लाह तो इलावा कोई होर इलाह, कोई होर इबादत दे लायक नहीं हैगा। वल मलाइकतु, फरिश्ते और इलम वाले लोग गवाही दिंदे हन, इंसाफ दे नाल गवाही दिंदे हन, इंसाफ दे नाल गवाही दिंदे हन कि अल्लाह तो इलावा कोई होर इबादत दे लायक नहीं हैगा। अल्लाह पाक तो इस कुरान मजीद दी इस आयत तो की पता चलता है कि तमाम मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, तमाम ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, तमाम मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, तमाम इलम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो अहम इलम, सब तो अहम मामला, सब तो अहम की है तौहीद दा एक होना, अल्लाह दा एक होना। क्योंकि इस दे उपर अल्लाह ने अपने आप को गवाह बनाया है, इस दे उपर अल्लाह ने फरिश्तियां को गवाह बनाया है, इस दे उपर अल्लाह ने इलम वालियां को गवाह बनाया है। सब तो अहम चीज़ की है तौहीद। तौहीद दी फजीलत दे ताल्लुक दे नाल मैं एक हदीस तुहाडे सामने बयान करन लग्या हाँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह नूं कहा कि ऐ अल्लाह मैनू कुछ कलिमात सिखा दे, मैनू कुछ कलिमात सिखा दे जिन्हां कलिमात के जरिए मैं तेनू याद करा। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला पढ़िया कर। अल्लाह है, उस तो इलावा कोई होर नहीं हैगा, नहीं हैगा, नहीं हैगा। याद रख लो, बिठा लो, दिल दे विच लिख लो, कोई नहीं हैगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह ये कलिमात तो हर कोई पढ़ दे तेरा बंदा, मैनू कुछ होर दस। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा अगर इस कलिमात नू अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, अगर इस कलिमात नू तकड़ी दे एक पलड़े दे विच रखिया जावे और दूसरे पलड़े दे विच 7 आसमान 7 ज़मीनां और जो कुछ इस दे विच है वो रखिया जावे तो यह पलड़ा भारी होगा। अल्लाह अकबर। 7 आसमान 7 ज़मीनां और जो कुछ इस विच है मैं तो छुट के, अल्लाह कहते मैं तो छुट के जो कुछ इस दिन एक पलड़े दे विच रख देवो और ला इलाहा इल्ला हू एक पलड़ा दे विच रख देवो तो यह पलड़ा भारी होगा। ये एड्डी अहम गल है। मूसा अलैहिस्सलाम इसनूं अल्लाह ने कहा इनू हल्का ना जानो। लेकिन अगर देखा जाए रोज़े क़यामत कलमा पढ़न वाले, मेरी गल नूं समझण की कोशिश करियो। रोज़े क़यामत कलमा पढ़न वाले मुसलमान, ईमान रखन वाले मुसलमान इस तरह के होणगे जिन्हां दे पलड़े हल्के होणगे। क्यों?
सवाल ये क्यों? क्योंकि उन्हों का कलमे के उपर ला इलाहा इल्लल्लाह के उपर जिस तरह का ईमान होना चाहिए था नहीं था, ताही तो पलड़ा हल्का होगा। और दूसरी बात हदीस दे विच आउंदा है, अल्लाह पाक कहते हैं ए आदम दी औलाद, ए आदम दी औलाद, ए इंसानों, अल्लाह कहते हैं रोजे क़यामत अगर तुसी मेरे कोले आवो इस हालत दे विच, किस हालत दे विच? जमीन दे बराबर गुनाह लैके आइयो मेरे कोले। अल्लाह अकबर। सुनो भरावो, अल्लाह पाक की कहते हैं रोजे क़यामत मेरे कोले आइयो जमीन दे बराबर गुनाह लेके, लेकिन मेरे नाल शिरक ना किसी करियो, किसी होर नू इलाह ना मनियो, किसी होर नू इबादत दे लायक ना मनियो। मैं जमीन दे बराबर रहमत लैके तुहाडी तरफ आऊँगा, बख्श दूंगा। शिरक ना करके आइयो, मैनू कोई परवाह नहीं हैगी, मैनू कोई परवाह नहीं हैगी। जमीन दे बराबर गुनाह लैके आइयो, मैं जमीन दे बराबर रहमत लैके आऊँगा, अपनी जमीन दे बराबर रहमत लैके आऊँगा, बख्श दूंगा थानू अगर चाहूँगा तो। लेकिन शिरक की हालत विच ना आइयो। यह है तौहीद की अहमत, यह है तौहीद की फजीलत, अल्लाह नू इक मनन की फजीलत। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अल्लाह ओह है, उस तो अलावा कोई होर है ही नहीं। असी किसी होर नू मनदे ही नहीं हैगे, असी दूसरों का इनकार करते हैं। मैं भरावो ये गल्लां इस वास्ते जोर दे के कह रहे हाँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, मुल्की सतह के उपर जो प्लैनिंग हो रही हैं वो की ने? मुसलमानों नू मुरतद बनाना, मुसलमानों नू उन्हां दीन तो फेरना, ये कम हो रहा है इस वक्त दुनिया दे विच। किस तरह फेरिया जाऊगा? दीन दे विच इस तरह दी गल्लां, शुरूरो फितन, इस तरह दी गल्लां, शुको शुबहात पैदा करना। इस तरह के लोग जो शक्को शुबहात वालियां गल्लां दीन दियां सामने लैके आउंदे हन, जो शक्को शुबहात वालियां गल्लां सामने आउंदियां हन तो जिन्हां लोगों को पूरे तौर के उपर इलम नहीं हुंदा, वो शिकार हो जाते हैं बेचारे, वो दीन तो फिर जाते हैं, वो इनकार कर देंगे दीन का। भरावो असी जीए तो इस दुनिया दे विच इस्लाम के उपर जीए, मरीए तो ईमान की हालत दे विच मरीए। किस हालत दे विच मरीए? ईमान की हालत दे विच, अल्लाह नू इक मनदे होए मरीए, दूसरों का इनकार करते हुए मनीए, गवाही दंदे हुए मरीए। असी अल्लाह मैं गवाही दन्ना तेरे अलावा कोई होर है ही नहीं, तेरे अलावा कोई होर सच्चा है ही नहीं पूजन दे योग, मैं गवाही दन्ना, मैं गवाही दन्ना अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे नबी ने, मैं मनदा सच्चो, मैं दिलों सच्चा मनना। तो असी अगर इस हालत दे विच दुनिया दे विचों मर के चले गए तो कामयाबियां ने भरावो, कामयाबियां ने। मेरी दुआ है अल्लाह तो कि ऐ अल्लाह असी इस जो शुरूरो फितन वाला दौर चल रहा है, ऐसा दौर जिस दौर दे विच मुसलमानों नू ईमान तो फेरिया जा रहा है, असी अपने दीन दे उपर कायम रहिए। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई आजमाइश आउंदी है, इम्तिहान आउंदा है, अल्लाह साडे पर कोई इम्तिहान ना पाई, असी कमज़ोर ईमान लोग हाँ, साडे उपर कोई इम्तिहान ना आई। जेकर कोई इम्तिहान आ जाए तो असी किदे पर कायम रहना है? तौहीद दे उपर, अल्लाह नू इक मनन दे उपर कायम रहना है, फिरना नहीं है, इस तो फिरना नहीं हैगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बाकी जिहड़ा हैगा इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा दे विच मैं रखने की कोशिश करूँगा। अगर 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 इंसान नेकियां करे, खूब तर खूब नेकियां करे, खूब नमाजा पढ़े, खूब जिक्र अस्कार करे, खूब सदके खैरात करे, लेकिन इहदे नाल नाल शिरक कर दे, इहदे नाल नाल शिरक कर दे, तो कीतियां हुई नेकियां बेकार, कीतियां हुई नेकियां, पढ़ियां हुई नमाजा बेकार। अल्लाह पाक कुरान मजीद दे विच, अल्लाह पाक कुरान मजीद दे विच 18 नबियां का नाम लंदा है। कितने नबी? 18 नबियां का अल्लाह ने नाम लता कुरान मजीद दे विच, और नबियां दी अलग अलग खूबियां बयान कीतियां अल्लाह ने सूरे अनआम दे विच। किदे विच? सूरे अनआम दे विच। और उस तो बाद अल्लाह ने कहा अगर ये नबी भी शिरक कर लन तो इन्हां दी कीतियां हुई नेकियां बर्बाद हो जान, कीतियां हुई नेकियां
बर्बाद हो जान। अगर नबी शिरक कर लन, नबी करते नहीं लेकिन मिसाल के तौर के उपर कहा, समझाने वास्ते कहा, शिरक इन्नी बुरी गंदी चीज़ है, अल्लाह नू शिरक तो नफरत है। होर गुनाह होणगे अल्लाह माफ़ कर देंगे, शिरक नहीं अल्लाह नू बर्दाश्त हैगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।